हेलो बच्चों। तो आज रिवीजन टाइम में हमारा टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने PYQ चेक करे तो देखा कि सत्याग्रह का क्वेश्चन जनरली पेपर में देखने को मिल ही रहा है, चाहे वो 1 मार्क में हो, चाहे वेरी शॉर्ट में हो, चाहे शॉर्ट में हो, चाहे लॉन्ग में हो। तो चलो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, हमारे मार्क्स पक्के हों। तो चलो स्टार्ट करते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सत्याग्रह का आइडिया दिया किसने। तो वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि कोई पिक्चर आपको दिखाऊं जिससे आप अपने माइंड में उसको कैप्चर कर पाओ, तो कुछ मिला नहीं, तो दिस वन। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आइडिया हमको दिया था। करते हैं आगे की बात। आइडिया ऑफ सत्याग्रह मीन्स बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, एक लड़ाई जिसमें हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। गांधी जी मानते थे कि ट्रुथ विल ट्रायम्फ, सत्य की हमेशा जीत होती है। अगर आपको इसका और डिटेल मीनिंग चाहिए तो बेटा एक फ्रेज है जो ये कहता है कि सच हमेशा जीतता ही है। चाहे आप झूठ को कितना भी बड़ा चढ़ा के पेश करो कि नहीं यही सच है, पर जो सच में सच होता है वो हमेशा जीतता है, वो सच में निकल कर आता है, लोगों के सामने आता है। ये इसका गांधी जी का मानना था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? व्हाई गांधी जी डिनाइड इट टू बी अ पैसिव सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस? सत्याग्रह का मतलब क्या है? और कुछ लोगों ने पता है क्या किया था, कहा था अरे ये अहिंसावादी, ये सत्याग्रह, ये सब पैसिव सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, विरोध करने के निष्क्रिय साधन है, इससे कुछ होगा नहीं। विरोध करना है तो यू हैव टू डू हिंसक, मतलब आपको हिंसक होना पड़ेगा, आपको अस्त्र उठाने पड़ेंगे, लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे। चलो आते हैं मेन टॉपिक पे, क्या हुआ क्या था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। सबसे पहली बात, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में इंडिया वापस आए। He had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। अब इसको समझो। वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे जहां पर उन्होंने रेसिस्ट रिजाइम, नस्लवादी जो भेदभाव होता था वहां पर, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो वहां पे जीते भी थे। वो कैसे किया था उन्होंने? एक मास एजिटेशन के थ्रू, जन आंदोलन के थ्रू, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था? सत्याग्रह। अब है क्या सत्याग्रह? सत्य के लिए आग्रह बच्चों, ठीक है ना, कि सत्य है इसको मानो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज, जो सत्याग्रह का आइडिया है वो एम्फेसाइज करता है, किस पे एम्फेसाइज करता है? द पावर ऑफ ट्रुथ, सच की शक्ति पे, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और इस बात के लिए भी कि हमको ट्रुथ क्यों जानना चाहिए, वाई देर इज ए नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। ठीक है, इट सजेस्टेड, ये सजेस्ट करता है कि अगर कॉज सही है, अगर जो कारण है वो सही है, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और आपकी जो स्ट्रगल है वो अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी, तब आपकी शक्ति, ताकत, जो फिजिकल ताकत है उसकी कोई जरूरत नहीं है ऑपरेसर से लड़ने के लिए, ऑपरेसर जो आपके संग अन्याय कर रहा है। ये सत्याग्रही, जो सत्याग्रही है वो बैटल जीत लेगा नॉन वायलेंस के थ्रू, बिना शस्त्र उठाए अपनी लड़ाई लड़ सकता है और जीत सकता है। इन सत्याग्रह में करना क्या होता है? इन सत्याग्रह द कंसाइंस ऑफ ऑप्रेस्ड पर्सन अपील्स टू द कंसाइंस ऑफ ऑपरेसर। ये समझ लो एक टेलीपैथी टाइप, कि सत्याग्रह में क्या होता है, जो जुल्म सह रहा है वो अपील करता है जुल्म करने वाले से कि देखो, टू सी द ट्रुथ, सच को देखो, रेदर देन फोर्सिंग हिम टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, ना कि वो ये करता है कि गया बंदूक तान ली उस ऑपरेसर के खिलाफ, बोला कि चल अब मेरी बात मान, वो उनको देखने को मजबूर करता है। महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। महात्मा गांधी ने इंडिया में छोटे छोटे सत्याग्रह स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइज किए थे, वो सक्सेसफुल हुए थे। याद रखना आ सकता है 1917 में चंपारण बिहार में, और 1917 में ही खेड़ा गुजरात में, और 1918 में अहमदाबाद में। ये वाला पॉइंट शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हो, तो लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी किसी ने जमीन छीन ली, अब तुम कौन हो? सत्याग्रही हो। तुम उसके घर के आगे चारपाई डाल के बैठ गए, तुमने उससे कुछ बोला ही नहीं, वो छीन गए, तुम उसके घर के बैठे हो, भूखे हो, प्यासे हो, वो रोज तुम्हें देख रहा है। ठीक है, जब वो बार बार तुम्हें इस स्थिति में देखेगा तो उसका कंसाइंस जब जागेगा, इस तरीके से वो आपकी जमीन आपको बिना किसी वायलेंस के वापस कर देगा। तो हाँ, इसमें टाइम लगता है, बट अल्टीमेटली जीत सच की ही होती है, ये मानना था गांधी जी का, और ये सच साबित भी हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट सत्याग्रह। आई होप इट्स
ये आपको समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट बेटा ये जरूर याद रखना कि ये 1 मार्क में अगर आ सकते हैं, चंपारण बिहार में और खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह कब हुआ, अहमदाबाद में कब हुआ, गांधी जी कब वापस आए, एंड एग्जैक्ट 1 मार्क में आ सकता है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर बेटा कि पढ़ के जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूर अटकेगा ये क्वेश्चन। बाय।